तो ये कुछ प्रश्न जो कि आए हैं उन्हीं को मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला एक प्रश्न जो कि अ, माताजी ने पूछा था कि हाउ नॉट टू बी जजमेंटल। जजमेंटल होने का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं किसी विशेष स्थान से है या फिर अ, किसी एक कार्य को किया है तो उसके आगे वो ये कार्य करेगा, ये फ्यूचर में ये कार्य करेगा, इस तरह का निर्णय लेकर के पहले से बैठ जाना। हुँ। पहले से ही इस तरह का निर्णय ले करके हम उनके प्रति उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। है ना? सबसे पहले तो जो जजमेंटल होने का जो मुख्य आधार है, वो ये जो बैकग्राउंड हमारा ज्ञान है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति वैष्णव बन जाता है, वो तो ब्राह्मण से भी ऊँचा है। और ये जो हरिनाम इत्यादि हैं, ये सब बहुत शक्तिशाली है। और व्यक्ति का जो चरित्र होता है, वो गढ़ता रहता है। ऐसा नहीं रहता कि एक ही जैसा हमेशा रहता है। हुँ। दूसरी बात ये भी है कि प्रेम ऐसी भाषा है, जिस भाषा को हर एक व्यक्ति समझता है। मतलब इस संसार में जितने भी लोग हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वो एक तरह से वो आईना है, जो दिखा रहा है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हुँ। तो ये कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं है कि जजमेंटल हो करके हम जो है उनके साथ वैसा व्यवहार करें। बल्कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी तरह का भी अ, कैसा भी कोई हो, उसके साथ मर्यादा और कर्तव्यों के आधार पर व्यवहार किया जाए। हुँ। तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ बात है। इसलिए एक लेक्चर है इंटरनेट पे, आई थिंक बहुत पहले एक मैंने दिया था, अभी वो पता नहीं कहाँ है, टेकिंग डिवोटीज़ ऑन द फेस वैल्यू। टेकिंग डिवोटीज़ ऑन द फेस वैल्यू मतलब जो वो कह रहे हैं, जैसे वो हैं उसके अनुसार अगर वो कह रहे हैं कि प्रभु जी मेरा तबीयत बहुत खराब है, चलो खराब होगा, है ना नहीं? झूठ बोल अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो ठीक है, तबीयत खराब है और क्या, मान गए। तो इन सब चीज़ों को की वैल्यू को समझ करके कि भक्ति बहुत उत्कृष्ट चीज़ है, ये किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है और हमारे आदान-प्रदान जो है, उस पर उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, वो चाहे कैसा भी हो। तो इसको समझ करके हम जो है जजमेंटल होने से बच सकते हैं। वैसे इस संसार में ज़्यादातर लोग थर्ड कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो सुन के समझ जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको तो समझ गए। दूसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो देख करके समझ जाते हैं। उनको लगता है हाँ, ये बात सही है, देखा किसी को और समझ। तीसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो 2-3 बार लात खाते हैं। जब वो लात खा लेते हैं तब वो समझ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस संसार में इस वाले कैटेगरी में आते हैं। हम सब भी इसी कैटेगरी में हैं। थोड़ा दिन जब इस तरह से करेंगे फिर देखेंगे कि संबंध खराब हो रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे, है ना नहीं? फिर उसके बाद हम संबंधों को ज़्यादा वैल्यू देंगे, एक दूसरे को हराने और गलती निकालने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं। हुँ। कौन सही है, कौन गलत है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ये इम्पोर्टेंट है कि हम दोनों में क्या संबंध है। गलत और सही तो कोई भी हो सकता है। हुँ। ठीक है, एक और प्रश्न आया था कुछ समय पहले जिसमें वो पूछ रहे थे कि हिज ग्रेस, हिज होलीनेस ये अलग-अलग क्या होता है? हर ग्रेस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब वो व्यक्ति जब दीक्षा हो जाती है, तो कृपा उसको से कनेक्शन हो गया उसका। तो वो कृपा धारण करता है। वो उसको अ, अपने जीवन में ला पा रहा है, खींच पा रहा है, ये नहीं है। लेकिन
कृपा धारण करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हर ग्रेस हिज ग्रेस। किसी को बोलते हैं हिज ग्रेस का मतलब दीक्षा हो गया। दीक्षा हो गया तो वो परंपरा से जुड़ गया, क्योंकि परंपरा से जुड़ गया तो परंपरा की शक्ति उसके अंदर तो आ गई है, लेकिन उस विशेष शक्ति का, जैसे कि भक्ति लता है, भक्ति लता जो सिंचन होने वाला था, लेकिन उसमें पानी की जगह पे कोई खाद वगैरह सब कुछ, दीक्षा हो गई तो वो मिल गया उसको, और उसकी काट छाट भी हो गई, जो भी कर्म फल थे वो सब कट गए। तो बहुत सुंदर निराई गुड़ाई वाला सिस्टम हो गया उसके साथ, उस भक्ति लता के साथ। लेकिन अब इतनी निराई गुड़ाई के साथ करके कोई अपने अ, जो वीड्स हैं बगल बगल में, जैसे कि पूजा प्रतिष्ठा लाभ, हम्म, कुटिनाटी जीव हिंसा निषिद्धाचार, ये सब जो पौधे हैं, इनमें वो सिंचन अगर चला जाएगा, मान लो कोई लाभ के पीछे लग गया, तो दीक्षा तो ले लेगा, लेकिन दीक्षा का जो पानी आया है वो सब लाभ में चला जाएगा, तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, भक्तों से लाभ लेने के ज्यादा उसमें रहेगा, और लाभ में ही लाभ वाला पौधा जो है बढ़ जाएगा। कोई अगर प्रतिष्ठा का पौधा लगा के रखा हुआ है साथ में, तो दीक्षा तो होगी, लेकिन प्रतिष्ठा का पौधा बढ़ जाएगा, तो उनका फेमस खूब हो जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनकी आंतरिक भक्ति जो है, उनका साक्षात्कार वो कुछ भी नहीं होगा। लीडर बन जाएंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, सब जगह माला पहनाएंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा के पौधे को उसने निकाल के नहीं फेंका, किसी वैष्णव के का अनुगत्य ग्रहण नहीं किया, कोई उनको डांटने वाला नहीं है। तो जिस व्यक्ति को अनुगत्य नहीं ग्रहण करते, तो फिर वो प्रतिष्ठा का पौधा कभी जाता नहीं, क्योंकि उनको कोई डांटता नहीं, कोई उनकी उनको जो है कहने वाला नहीं। बस एक गुरु महाराज रहते हैं, बस वही, बस क्योंकि वो दूर रहते हैं तो लोग सोचते हैं ये कंफर्टेबल है मेरे लिए, कोई कुछ कहेगा नहीं, ये भी कभी कुछ कहेंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं इनके पास, एक साल में एक बार चले गए, बस कभी कुछ कह दिया तो कह दिया, बाकी कंफर्टेबल है। हम्म, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।